नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें आपको कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं और आपको इसका अप्लाई कैसे करना है। ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर की जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की है, जिसमें यहाँ पर जनरल यानी अंडर के लिए 21, EWS के लिए 4, OBC के लिए 12, SC के लिए 8 और ST के लिए 4। यहाँ पर आपकी टोटल 49 वैकेंसी है। अब इसमें आप अलग अलग देखेंगे अलग अलग क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसको अब जो आपकी आयु से संबंधित और अन्य जानकारी है इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप पढ़ के अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपका 21/8 से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी क्या है 20/9/2024 है। जो आपका एग्जाम है इसकी डेट अलग से जारी की जाएगी। अब चलिए इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी इनकी लिंक भी दी गई है। यहाँ पर आपकी आयु में छूट यानी एज रिलैक्सेशन के बारे में देख सकते हैं, SC ST OBC PWD। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर आपकी जो अपर एज लिमिट है, उसमें आपके यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर देखेंगे मिनिमम 21 और अधिकतम 30 साल। अब इसके अलावा आपको जो आयु है कैटेगरी वाइज इसमें अलग से 30 साल में प्लस ऐड होगी, इसको आपको देख लेना है। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो स्ट्रीम देखिए आपकी, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आपकी एक्चुअली फाइनेंस लॉ IT इस प्रकार से आपकी। तो जैसे इसमें देखेंगे आप तो ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ होना चाहिए एंड 7 पेपर पास्ट ऑफ IAIH पर 2019 करिकुलम। एंड फाइनेंस में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 5 है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ आपके पास होना चाहिए। इसमें ACA या ICWA या ACMA या ACS या CF ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी लॉ, जिसमें आपकी 5 वैकेंसी, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री विथ लॉ के साथ आपकी मिनिमम 60% मार्क के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी IT, इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई, जिसमें इन इंजीनियरिंग, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कम से कम 50-60% मार्क के साथ आपके पास होना चाहिए। या ये नहीं तो आपके पास मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यदि ये भी नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में है विथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है आपके पास कम से कम 2 साल ड्यूरेशन का एंड कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 60% मार्क के साथ है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका रिसर्च, तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स या क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ये आपके पास होना चाहिए, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट आपकी जर्नलिस्ट, जिसमें आपकी 24 पे पोस्ट है, ग्रेजुएशन विथ 60% मार्क के साथ आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसको आपको यहाँ पर देख लेना है। अब चलिए इसकी एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एवोल्यूशन है आपका CGPA, इसको आप देखेंगे तो ये आपकी मार्कशीट उसको आपको देखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका फेज 1 होगा, जैसे आपकी प्रीलिम्स होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। स्टेज फेज 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पैटर्न रहने वाला है। अब जैसे इसमें फेज 2 की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका कंप्राइजिंग इन 3 पेपर होगा, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा। और फेज 3 में आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए तो क्या आपका पैटर्न है। तो प्रीलिम्स में आपका देखेंगे तो इसमें आपकी टेस्ट ऑफ रीजनिंग तो आपकी 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। इंग्लिश आपका रहेगा 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस रहेंगे 40 क्वेश्चन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड करेंगे 40 क्वेश्चन, यानी 160 क्वेश्चन 160 नंबर का आपका यहाँ पर रहने वाला है। ध्यान से देखिए। और यहाँ पर टेस्ट विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्क ही 1/4 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, इसको आपको देख लेना है। अब फेज 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो इसमें आप देखिए कैंडिडेट मस्ट अपेयर फॉर द 3 पेपर एंड फेज 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशू फॉर द पर्पज। जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका अलग से एडमिट कार्ड आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पेपर 1 आपका इंग्लिश का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ऑन स्क्रीन एंड आंसर हैव टू बी रिटन ऑन द आंसर शीट। तो यहाँ पर 100 नंबर का रहेगा, 60 मिनट आपके लिए टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 आपका रहेगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का नहीं 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और पेपर 3 आपका इंश्योरेंस एंड
मैनेजमेंट का रहने वाला है, 100 नंबर का रहेगा, 60 मिनट आपका टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेबस फीस टू डिस्क्रिप्ट एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 गिवन इन एग्जाम 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ से होने वाला है। इसकी और अन्य जानकारी इसको आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर एग्जाम सेंटर की बात करो तो आपको अलग अलग विभिन्न प्रकार की सिटी में आपके एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के सभी शहरों में एग्जाम सेंटर दिए गए, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 100 रुपये की फ़ीस रहेगी, और जो अदर कैटेगरी है SC ST के बाद अलावा जिसमें आपकी OBC हुआ, EWC हुआ, अनरिजर्व हुआ, तो आपको 750 रुपये आपको यहाँ पर एग्जाम फीस आपको पे करनी होगी। यहाँ पर जो और अन्य जानकारी है इसको आप देख सकते हैं, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट जानकारी है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझिए जो SC ST और OBC और नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट है इनके लिए आपको जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। तो अब आपको इस सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसको किस प्रकार से बनवाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, तो हमने इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। जो आपका RRB JEE का फॉर्म चल रहा है उसके लिए हमने कंप्लीट जानकारी बताई है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। और वीडियो को देखने से पहले यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र है, यहाँ पर जितनी अथॉरिटी लिस्ट में नाम दिया इनसे आप किसी से भी बनवा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझिए कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि कैंडिडेट सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट, जो आपका निर्धारित फॉर्मेट है सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट का, उसी में आपको बनवाना है। OBC जिसमें आपका OBC हुआ, जिसमें आपका नॉट बिलोंग टू नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट है ड्यू टू इंटरव्यू, आपकी इंटरव्यू के टाइम आपको ले जाना होगा। एंड कंटेनर इन द नॉन क्रिमिलियर क्लोज्ड, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 1/4 आपका वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल 2024 एंड वैलिड ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू सच एज द रिक्वायर्ड टू सबमिट द स्टेटस नॉन क्रिमिलियर अथॉरिटी एज पर एक्सटेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो आपका नया जाति प्रमाण पत्र है वित्तीय वर्ष है 1 साल के लिए वैलिड रहता है आपका, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद आपका बना है, तो इसमें आपको बनवा लेना है और फॉर्म फिल को कर देना, और इंटरव्यू के टाइम आपको यहाँ पर ही ले जाना होगा। तो डॉक्यूमेंट आपको सभी कुछ रेडी करके रखना है। यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई, तो इसको आपको पढ़ लेना है बारीकी से, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा बताने में, इसलिए आपको यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी दी जा रही है। इस पूरी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। और जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और यदि एक बार आप यदि जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो ये आपको 1 साल के लिए वैलिड रहता है। तो जितनी आपकी सेंट्रल की पोस्ट आती हैं सभी में ये सर्टिफिकेट आप लगवा सकते हैं, अलग अलग आपको लिए बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर और जानकारी दी गई है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब इसकी जो नोटिफिकेशन है इसको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो आपको परेशान नहीं होना। इसकी लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उस पर जाकर आपने फॉर्म फिल को भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपकी अलग अलग यहाँ पर जानकारी दी गई है, इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर आपके कुछ फॉर्मेट भी दिए गए होंगे, देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ सिलेबस भी दिया गया है, तो सिलेबस फेज 2 के लिए इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। ये आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर आपके ये फॉर्मेट दिए गए हैं, तो इसको आपको देख लेना है। अब जरूरी नहीं कि यही फॉर्मेट आपको, यदि आपने RRB वाला फॉर्मेट से बनवाया है, SSC का बनवाया है, UPSC का बनवाया है, किसी और भी अपने जो गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी आपने सर्टिफिकेट का बनवाया है फॉर्मेट का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसी का बनवाया, क्योंकि आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट होता है जो सभी का सेम होता है, तो इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना ये नोटिफिकेशन था। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।